एसीएल सर्जरी के बाद क्या खाने में खाना चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या खाने का आपके फूड हैबिट्स का आपकी एसीएल सर्जरी रिकवरी में कोई रिलेशन है या नहीं, इस पे ही बात करेंगे दोस्तों। एसीएल की सर्जरी एक दूरबीन से होती है, मतलब आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें बहुत बड़ा चीज है। आर्थ्रोस्कोप एक पतला सा टेलीस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके थ्रू हम एसीएल की सर्जरी करते हैं कैमरे। तो सर्जरी के बाद बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। अगर हमने इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप से आपकी सर्जरी की है तो बैक टू रनिंग 3 मंथ्स में आदमी चला जाता है आफ्टर द सर्जरी। सो 3 महीने के अंदर आपको काफी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। पहली बात ध्यान रखने की है कि आपके फूड में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए दोस्तों। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं, जैसे पनीर हुआ, चीज हुआ, ब्रोकली हुआ, इस तरह के बहुत सारे, दाल हुई, सोयाबीन हुई। तो प्रोटीन रिच फूड आपको लेना है, क्योंकि जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं एसीएल सर्जरी के बाद उसमें आपको बॉडी में प्रोटीन होना जरूरी है ताकि मसल्स की रिकवरी अच्छी आए और जल्दी आए। सेकंड, कैल्शियम रिच फूड, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। तो कैल्शियम रिच फूड लेना जरूरी है। आप गूगल पे पता कर सकते हैं कौन कौन से कैल्शियम रिच फूड है। वैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत कैल्शियम होता है। दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, चीज हो गया, पनीर हो गया, इनमें बहुत कैल्शियम है। और बहुत सारे, जैसे ऑरेंजेस में कैल्शियम बहुत होता है, टोफू में बहुत सारा कैल्शियम होता है, जो बीन्स होती है उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड होते हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो। जब लिगामेंट नया बना है तो हड्डी मजबूत होना अच्छा रहता है, उसके अंदर जल्दी हीलिंग आती है। सो ये 2 चीजों का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा फैटी फूड मत दीजिए। ज्यादा फैट खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम आती है और लिगामेंट में भी स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। तो ऐसा फूड मत खाएं जिससे आपका बहुत वेट बढ़ता है। बाकी बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम खट्टा खाएं नहीं खाएं, दाल खाएं नहीं खाएं, उससे ये हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, पस हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको जो मर्जी है वो खाइए, पर फूड हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए, रिच इन प्रोटीन होना चाहिए, रिच इन कैल्शियम होना चाहिए और भरपूर विटामिन्स होने चाहिए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, ये सब आपको फूड से मिलने। जो लीफी वेजिटेबल्स होती है वो ज्यादा खाइए, फ्रूट ज्यादा खाइए, ताकि आपकी ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। सैशे आते हैं, टैबलेट्स आती है, 1 से 60,000 यूनिट्स की आती है। विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन ई की ले सकते हैं। सो विटामिन ई के साथ आप लिवोकार्निटिन भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको मसल्स को अच्छी एनर्जी देता है। तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और वो सारे डाउट मैं अभी क्लियर करूंगा जो आप